हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन माय चैनल कंप्यूटर नॉलेज। आज हम जानेंगे वाइट बोर्ड फाई क्या है। वाइट बोर्ड फाई एक बोर्ड है जो हम ऑनलाइन टीचिंग में यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ डिजिटल बोर्ड। ये एक डिजिटल बोर्ड है। वाइट बोर्ड फाई को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र में जाइए। वहाँ पे whiteboard.फाई एंटर करिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू क्लास का ऑप्शन है, ज्वाइन क्लास का ऑप्शन है, रजिस्टर्ड है, लॉगिन है। वाइट बोर्ड फाइल की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि यहाँ पे आपको लॉगिन करने की कोई नीड नहीं है। आप डायरेक्ट कोई क्लास ज्वाइन कर सकते हैं या डायरेक्ट क्लास क्रिएट करके बच्चों को सेंड कर सकते हैं। आइए हम एक वीडियो से जानते हैं कि ये वाइट बोर्ड फाइल कैसे काम करता है। आपको कैसे पता चलेगा कि क्लास में आपने क्वेश्चन पूछा, सारे बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं या नहीं, और अगर दे रहे हैं तो क्या वो अपने से सॉल्व कर रहे हैं या नहीं सॉल्व कर रहे हैं। तो वाइट बोर्ड फाई आपको एक ऐसा ही इंटरफेस प्रोवाइड कराता है जिसमें आप टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा अपने एंड से, वो ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है। सारे बच्चों के पास अपना एक बोर्ड रहेगा, सारे बच्चे उस बोर्ड पे अपना एक आंसर टाइप करेंगे और बच्चे जो भी आंसर टाइप करेंगे वो सारा का सारा आंसर आपको दिखाई देगा। ये जो ऊपर वाला रेक्टेंगल से कवर है ये टीचर बोर्ड है, नीचे वाला जो है ये स्टूडेंट बोर्ड है। हर एक स्टूडेंट का बोर्ड टीचर को दिखाई देगा। इससे आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे कि कौन सा बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है और कौन सा बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर रहा है क्वेश्चन। सो ये एक छोटा सा वीडियो था जो आपको बता रहा था कि वाइट बोर्ड फाई क्या है। वाइट बोर्ड फाई एक तरीके का डिजिटल बोर्ड है जिसमें बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप रियल टाइम पे देख सकते हैं कि बच्चे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं। वाइट बोर्ड फाई जब बच्चे यूज़ करते हैं तो उन्हें आंसर देने में बहुत अच्छा भी लगता है। उन्हें लगता है कि अब उन्हें और अच्छे से पढ़ना चाहिए और उन्हें आंसर देना चाहिए। वाइट बोर्ड फाई के कुछ सर्टेन फीचर्स भी हैं। अब हम एक एक करके उन फीचर्स को देखेंगे, बट पहले ये एक इंटरफेस है जो स्क्रीन पे आपके सामने इमेज आ रही है। ये वाइट बोर्ड फाई का इंटरफेस है, इसी तरीके का आपको दिखेगा। फर्स्ट है इंस्टेंट एक्सेस। वाइट बोर्ड फाई आप बहुत जल्दी और बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। डिवाइस इंडिपेंडेंट, ये डिवाइस इंडिपेंडेंट है, यानी आप मोबाइल, कंप्यूटर या टैबलेट किसी पे भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेसी यहाँ बहुत अच्छी है, कोई भी आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। एक्सेस कंट्रोल है, लाइव ओवरव्यू है, यहाँ पे वर्सेटाइल टूल हैं। यहाँ पे वाइट बोर्ड फाई में आप मैथ्स के टूल भी सॉल्व कर सकते हैं जो हम नॉर्मल नहीं सॉल्व कर पाते हैं। आप वाइट बोर्ड फाई के डिजिटल बोर्ड पे इमोजीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर टीचर ने कुछ वाइट बोर्ड पे पढ़ाया है तो बच्चे उस वाइट बोर्ड को सेव भी कर सकते हैं। पुश वाइट बोर्ड का यहाँ पे ऑप्शन है। को टीचिंग का ऑप्शन है, अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है और वो अपने साथ किसी दूसरे टीचर को भी इन्वॉल्व करना चाहता है तो यहाँ पे को टीचिंग का भी ऑप्शन है। आप यहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं, आप यहाँ पे लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं, आप फीडबैक ले सकते हैं, आप सेशन मेंटेन कर सकते हैं स्टूडेंट का। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ वाइट बोर्ड फाई। प्राइसिंग, वाइट बोर्ड फाई बेसिकली 3 टाइप्स में आता है। फर्स्ट इज़ फॉर फ्री, ठीक है। फ्री में कुछ फीचर्स इनेबल नहीं हैं, लाइक यहाँ पे टेम्परेरी रूम्स हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्लास ज्वाइन करिए और उस पर वर्क करिए। सेकेंड इज़ बेसिक, बेसिक में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं। यहाँ पे टीचर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है, को टीचर को इनवाइट कर सकता है, पीडीएफ अपलोड कर सकता है, नो एड्स, कोई एड्स नहीं आएंगे। ओके, थर्ड इज़ द प्रीमियम। प्रीमियम में वाइट बोर्ड फाई के सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, जितने मैंने ऊपर टॉप पे बताए थे वो सारे फीचर्स वाइट बोर्ड फाई के प्रीमियम ऑप्शन में अवेलेबल है। अब हम ये जानेंगे कि हम फ्री वाला वाइट बोर्ड फाई कैसे यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने के लिए आप न्यू क्लास पे क्लिक करिए। जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा योर नेम। यहाँ पे मैं एज अ टीचर एंटर कर रही हूँ योर नेम, तो मैंने अपना नेम टाइप किया श्वेता एज अ टीचर। देन ये आपसे ईमेल आईडी पूछेगा, आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप कर दीजिए। ओके, मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी टाइप की। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद ये पूछ रहा है डेटा स्टोरेज लोकेशन, यूएस डेटा सेंटर, ईयू, आप ईयू ही चूज़ करिए। देन ये पूछ रहा है इनेबल वेटिंग रूम लॉबी, ये इनेबल कर दीजिए। इससे जो भी बच्चा क्लास में आएगा पहले वो वेटिंग रूम में रहेगा, देन वो आपके क्लास में आएगा।
देन क्लिक ऑन क्रिएट न्यू क्लास। अब यहाँ पे देखिए एक URL बन गया है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करिए, कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करिए। इससे ये जो क्लास का लिंक है ये आप कॉपी कर लेंगे। अब इस लिंक को आप कहीं पर भी सेंड कर सकते हैं, किसी बच्चे को भी जिसको आपको सेंड करना है उसे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, या किसी भी मीडियम से आप बच्चे को ये लिंक जूम पे भी सेंड कर सकते हैं, सेंड कर दीजिए। बच्चे इस लिंक पे क्लिक करेंगे और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे। सपोज़ किसी बच्चे के पास ये लिंक गया और उसने इस लिंक पे क्लिक किया। लिंक पे जैसे ही वो क्लिक करेगा बच्चे से पूछेगा कि आप अपना नेम एंटर करिए। स्टूडेंट अपना नेम एंटर करेगा। नेम एंटर करने के बाद जैसे ही बच्चा अपना नेम एंटर कर देगा, ये जो टीचर का बोर्ड अभी आपके सामने दिख रहा है, इस टीचर के बोर्ड पे वो बच्चा वेटिंग रूम में दिखाई देगा, वेटिंग लॉबी में दिखाई देगा। आप अपने स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिए। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको वेटिंग लॉबी का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे वेटिंग लॉबी का ऑप्शन दिख रहा है। वेटिंग लॉबी के ऑप्शन में दिख रहा है कि यहाँ पे 1 स्टूडेंट वेटिंग है। आप लॉबी पे क्लिक करिए। जैसे ही आप लॉबी पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट का नेम दिख रहा है कवि। आपको एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है, तो आप अगर को लग रहा है कि आपके ही क्लास का बच्चा है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे ही आप उसे एक्सेप्ट करेंगे देखिए उस बच्चे का बोर्ड आपकी स्क्रीन पे दिखाई देने लगा कवि नाम से। अभी यहाँ पे कट का सिंबल बना हुआ है छोटा सा, इसका मतलब है कि ये बच्चा अभी क्लास में एक्टिव नहीं है। अब देखिए वो सिंबल हट गया है तो ये बच्चा अब क्लास में एक्टिव हो गया है। आप जो भी लिखेंगे अपने स्क्रीन पे, ये जो टीचर की स्क्रीन है, आप टीचर की स्क्रीन पे जो भी लिखेंगे ये सारा कंटेंट दिखाई देगा स्टूडेंट को, और स्टूडेंट जो भी लिखेगा वो टीचर को दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल अभी मेरे स्टूडेंट ने लिखा कवि अपने बोर्ड पे, तो देखिए मेरे बोर्ड पे कवि दिखाई दे रहा है कि ये स्टूडेंट ने लिखा है। यहाँ पे मैंने एक ही स्टूडेंट ऐड किया है, आप बहुत सारे स्टूडेंट भी ऐड कर सकते हैं। जितने स्टूडेंट को आप लिंक भेजेंगे वो सारे आ जाएंगे। इससे आप एक्सेस कर सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट क्लास में एक्टिव है और कौन सा एक्टिव नहीं है। देखिए यहाँ पे इमोजीज़ इंसर्ट करने का भी ऑप्शन है। इतने सारे इमोजीज़ हैं, आप कोई भी इमोजीज़ अपने वाइट बोर्ड पे इंसर्ट कर सकते हैं। ऊपर सारे टूल्स दिए हुए हैं वाइट बोर्ड के, डिजिटल वाइट बोर्ड के। यहाँ पे मैथ्स फंक्शन भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, इसे आप एडिट कर सकते हैं। जो भी मैथ्स फंक्शन नॉर्मल जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ पे हमें मैथ्स फंक्शन इंसर्ट करने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैथ्स फंक्शन इंसर्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मैथ्स फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। देन ये इरेज़र टूल है। इरेज़र टूल में आप एज अ इरेज़र यूज़ कर सकते हैं, या आप केवल फोरग्राउंड डिलीट कर सकते हैं, या आप केवल बैकग्राउंड डिलीट कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है कि आप फोरग्राउंड बैकग्राउंड दोनों डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों डिलीट कर दिया है। यहाँ पे आपके पास कुछ इमेजेस इंसर्ट करने का भी ऑप्शन है, लाइक यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल इंसर्ट किया। देन आप इसी तरीके से सर्किल भी इंसर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट भी आप टाइप कर सकते हैं। मैंने टेक्स्ट वाले पे क्लिक किया, देन मैंने टाइप किया ABCDE। मैं जो भी काम करूँगी वो सारे स्टूडेंट के बोर्ड पे दिखाई देगा, और स्टूडेंट जितना भी काम करेंगे वो सारा का सारा काम टीचर के बोर्ड पे दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल नाउ ड्रॉ किया। अब मैं इस रेक्टेंगल को कलर भी कर सकती हूँ। ये इंसर्ट PDF का ऑप्शन है, देखिए ये इनेबल नहीं है फ्री वाले में। इसके लिए आपको लाइसेंस परचेज़ करना पड़ेगा। PDF के इंसर्ट करने के लिए आपको लाइसेंस परचेज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे अब मैं अपने सर्किल में कलर मैंने फ़िलअप किया, सर्किल में आप कलर भी फ़िलअप कर सकती हैं। इस तरीके से ये एक डिजिटल बोर्ड है जो आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ फीचर्स प्रोवाइड कराता है। देखिए यहाँ पे ग्रिड बन रहा है, ग्रिड का बनाने का भी ऑप्शन है। इससे आप बच्चों को और इंटरेक्टिव वे में पढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं मैथ्स फंक्शन को इरेज करके कोई नया मैथ्स फंक्शन इंसर्ट करूँगी। fx इज इक्वल्स टू, मैं सपोज़ 5x माइनस 2 लिखना चाहती हूँ तो मैं 5x माइनस 2 भी लिख सकती हूँ, या जो भी मैं लिखना चाहती हूँ मैं वो टाइप करके और उस अपने अकॉर्डिंग नया मैथ्स फंक्शन इंसर्ट कर सकती हूँ। आप उसकी साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ये आपको बेसिकली बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड कराता है, बट फ्री वाले वर्जन में कुछ लिमिटेड ऑप्शन है एंड प्रीमियम में इसके सारे ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे नीचे स्टूडेंट का बोर्ड दिख रहा है। इसी तरीके अगर आपके पास 10 स्टूडेंट होंगे तो ये आपको 10 स्टूडेंट का बोर्ड दिखाई देगा।
मैंने टॉगल माय वाइट बोर्ड पे क्लिक किया था तो देखिए मेरा वाइट बोर्ड हट गया है। अब केवल स्टूडेंट का ही वाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है। नीचे साइलेंट भी दिख रहा है, कवि के आगे देखिए साइलेंट है, यानी वो बच्चा क्लास में एक्टिव नहीं है। तो आप इससे ये फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा बच्चा एक्टिव है कौन सा नहीं। राइट में ये ऑप्शंस कुछ दिए हुए हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है इनेबल वेटिंग लॉबी। इसको अगर आप इनेबल करेंगे तो बच्चा पहले वेटिंग रूम में जाएगा, देन आपके अप्रूवल के बाद ही क्लास में आ पाएगा। लॉक रूम कर देंगे तो कोई बच्चा क्लास के समय क्लास से बाहर नहीं जा पाएगा, ना ही कोई बच्चा अपने से एंटर कर पाएगा। तो आप लॉक रूम भी यूज़ कर सकते हैं। इनवाइट को टीचर, आप को टीचर को भी इनवाइट कर सकते हैं, बट ये भी प्रीमियम में ही अवेलेबल है। आप एज अ PDF जितने भी वाइट बोर्ड है उसे सेव कर सकते हैं, लेकिन ये भी प्रीमियम में ही अवेलेबल है। फ्री वाले में ये सारे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये वाइट बोर्ड एक तरीके का डिजिटल बोर्ड है जो कि ऑनलाइन टीचिंग में यूज़ होता है।